हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही शानदार होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो आइए जानते हैं गाइस, आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपको लेकर, इस रिश्ते में जो भी सिचुएशन इस वक्त चल रही है इनके साथ में आपकी। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट स्टेप आपको लेकर क्या है और एंजल्स के द्वारा गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या है, एंजलिक संदेश आपके लिए क्या है। ठीक है, याद रखिए ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रहेगी, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए जो नंबर आता है उस पर आप रीच आउट कर सकते हैं। शॉर्ट्स में मैं नंबर कभी मेंशन नहीं करती दोनों चैनल्स पे, मतलब तीनों ही चैनल्स पर मैं कभी नंबर सामने से वो नहीं करती। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बॉटम से क्या चेक कर रहे हैं हम एंजल्स प्लीज हेल्प करें। हे राधे कृष्णा, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है उन्हें लेकर। हे श्री जी, हे भोलेनाथ, हे माँ काली, प्लीज बताएं। ओ माय गॉड, द क्वीन ऑफ रोजेस। आपने देखा था, मैं बॉटम से पता नहीं क्यों इसकी कार्ड की एनर्जी बहुत हाई है। मैं ऐसे देख रही थी, इतने कार्ड शफल किए लेकिन फिर भी ये आई, मतलब ये मुझे जैसे बताना चाह रही थी। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है क्वीन ऑफ रोजेस का। तो आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है ना वो आपको लेकर इसलिए कि आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल, लविंग, केयरिंग, बहुत ही ज्यादा इनोसेंट, ट्रस्टवर्दी, लॉयल, कमिटल, ऑनेस्ट पर्सन के रूप में देखते हैं, जो दिल से सोचता है या दिल से सोचती है, जो अपने इमोशंस को लेकर बहुत सेक्रेड है, बहुत प्योर है। मतलब जितनी बार भी आप इनसे मिले हैं, जितनी बार इनकी मुलाकात आपसे हुई, आपने एक दूसरे को एनर्जीज अपनी एक्सचेंज करी हैं। कुछ लोग होता है कि मिलते भी नहीं लेकिन वीडियो कॉल्स हुए होंगे, आपके मैसेजेस गए हैं, तो आपके मैसेजेस, आपका इंटरेक्शन इतना ज्यादा केयरिंग रहा है कि ये आपको बहुत ही ज्यादा प्योर हार्टेड मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी अच्छे घर से बिलोंग करते होंगे, आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ अच्छे संस्कार दिए हैं, आपका फ्रेंड सर्कल भी आपसे खुश रहता होगा, आपकी फैमिली भी आपसे खुश रहती होगी, और अगर किसी वजह से खुश नहीं रह पाई है तो भी आपने अपना बेस्ट दिया होगा, बस लोग उसको समझ नहीं पाए। क्योंकि आप ऐसे इंसान हो कि सारी चीजों को आप खुद ही अरेंज करते हो, आप सामने वाले के लिए इतने सारे एफर्ट्स कर देते हैं कि उसको सिर्फ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 100 में से 99 एफर्ट्स तो आप ही के नजर आ रहे हैं मुझे। इसीलिए यहाँ पर ये आपको बड़ी खुददार नजरों से देखते हैं। इनके मन में आपको लेकर बहुत प्यार है, बहुत हरा भरा फील करते हैं आपके बारे में सोचकर कि जैसे आपके पास इनको देने के लिए बहुत प्यार है। ठीक है, या आपको रियल पर्सनालिटी, एक रियल आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ लव देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है यहाँ पर, वाओ, द क्वीन ऑफ फोर्सेस। इस डेक को जितनी बार भी यूज किया अभी तक ये कार्ड्स नहीं आए मेरे सामने। यहाँ पर है क्वीन ऑफ फोर्सेस। तो आपके पार्टनर आपको सेम टाइम पर बहुत ज्यादा कलरफुल देखते हैं कि आप जैसे बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हैं, बहुत ज्यादा लविंग, केयरिंग, पार्टनर को किस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं, लविंग रिलेशनशिप में क्या जेस्चर्स होते हैं, क्या फनी मोमेंट्स होते हैं, इस एनर्जी में भी देखते हैं। और साथ ही साथ आपको ना बहुत इमोशनल भी देखते हैं कि जैसे आप किसी की भी जिंदगी को कलरफुल भी कर दोगे, और अगर आप इमोशनल होने पर आए तो फिर आपको देख के ऐसा लगेगा कि यार ये तो इतना खुश रहता है या रहती है, देखो कैसे रो रहा है। मतलब वो आपकी सबसे टॉप की एनर्जी भी फील कर लेंगे, और वो आपकी एकदम ब्लैक एंड व्हाइट, एकदम डार्क, एकदम लो एनर्जी भी फील कर लेंगे। मतलब फिर आपके पास सिर्फ दुख है, आपसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। ठीक है, ये आपको बहुत प्रैक्टिकल भी मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप काफी बैलेंस्ड भी हो, आप इमोशन से टक्कर लेना जानते हो, आप लाइफ के चैलेंजेस, खतरों से खेलने वाले व्यक्ति हैं। आपने बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें पार की हैं, और आपकी लाइफ में जहां पर लोग इजीली गिव अप कर जाते हैं वहां पर आप स्टैंड स्टिल खड़े रहे हो अपनी चीजों के लिए। आपने स्टैंड लिया है अपने लिए, और आप अकेले भी रह गए हो। मतलब आपने अकेले रहकर भी बहुत हिम्मत से चीजें करी है, बहुत लड़ा है आपने दुनिया से, लोगों से,
अपने आप को प्रूव करने के लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है। सेल्फ मेड मानते हैं। 4 ऑफ फोर्सेस, स्प्रिंग ऑटम आ ही रहा है, ये तो वसंत पंचमी है कल। और देखिए ये एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर आपको हील्ड एनर्जीज में देख रहे हैं। सेम टाइम पर बहुत पैशनेट, ग्राउंडेड, क्लियर, कॉन्फिडेंट, और सेम टाइम पर आपको हाईली नर्चर्ड, केयरिंग, एम्प्रेस एनर्जीज में देख रहे हैं। इवन ये चाहते हैं कि आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत करें, क्योंकि आप इनके सामने एक बहुत ही बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, जो प्रैक्टिकल भी है और इमोशनल भी है, कैसे चीजों को बैलेंस करना है, ऐसे व्यक्ति को ये पाकर बिल्कुल मतलब इनके भाग खुल गए, ये धन्य हो गए। ऐसे इंसान का ऑरा इनके कांटेक्ट में आया है, ऐसा इंसान इनके जीवन में आया है जिसको ये हो सकता है दूर दूर तक डिजर्व नहीं करते हैं, ठीक है। इनको खुद भी लगता है ये चीज, क्योंकि अगर इनका पास्ट अच्छा नहीं है या ये बहुत कर्म बनाने वाले हैं, तो आप बहुत जेन्युइन पर्सन मिले हैं अपने लाइफ में, ठीक है। बहुत पॉजिटिव मैसेजेस हैं अगेंस्ट समर एंड विंटर। पार्टनर ने आपको लेकर काफी ज्यादा कोल्ड इमोशंस भी दिखाए हैं, चीजें अपसाइड डाउन भी हुई हैं। जब सब कुछ बहुत अच्छा हुआ तो एकदम से चीजें खराब करना, वर्स्ट भी देखा और बेस्ट भी देखा, ठीक है। अभी कैसा है, आपके रिश्ते में एक बहुत कोल्ड सीजन निकल गया। अभी टाइम विंटर का चल रहा है ना, लेकिन अब धीरे धीरे एंड होने लगेगा, धीरे धीरे वेदर में चेंजेस आने लगेंगे। तो ये एक इस बात का भी इंडिकेशन है कि आपके रिश्ते में नई हवाएं चलेंगी, न्यू बिगिनिंग्स होंगी। कुछ जो क्लाउडी चीजें थी, जहां पर एज इट इज चीजों को अनआंसर्ड, अनकन्फेस्ड छोड़ दिया गया पार्टनर के एंड से, अब वो चीजें आपको क्लैरिटी देंगी। फिर से ये रिश्ता स्टार्ट होगा रिन्यूएबल की एनर्जीज के साथ, और ये ग्रो करेगा। और इज लाइक कि प्रॉपर आपको किसी चीज के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, आपके पास ऑटोमेटिकली आपके सारे सवालों के जवाब होंगे, ठीक है। नंबर 5 की एनर्जी है, चेंज का कार्ड है। इंडिविजुअल लेवल पर आपने अपने पार्टनर की लाइफ को भी बहुत चेंज किया है, और इन्होंने आपकी लाइफ को चेंज किया है हर एस्पेक्ट से। थॉट प्रोसेस पूरा चेंज हो गया है। 5 ऑफ स्क्रोल्स, 5 की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन मानते हैं, हो सकता है आप सेल्फ डिपेंडेंट है, ठीक है। आपके पर्सन आपसे कुछ क्लैरिटी लेना चाहते हैं, या तो इन्हें कुछ आपसे पूछना है, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप टैरो रीडर हैं, आप एनर्जी के फील्ड से आते हैं, या इनको आपसे स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस करनी हो, या आप सेम डिपार्टमेंट में हैं, या आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं, तो कुछ सेम वर्क रिलेटेड कहीं कोई सबमिशन, इन्वॉल्वमेंट, इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं। दूसरा क्या है, जैसे होता है ना कि यार ये चीज तुम्हें पता है, ये मुझे भी बता दो, ये वाला मैसेज मिला है। ये आपको खुद भी कॉल या मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, ये जल्द आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। विद इन 5 आवर्स आपको, या विद इन 55 आवर्स आपको इनकी तरफ से मैसेज आ सकता है। 5 की एनर्जी आई है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे। आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर 6 ऑफ कीज की एनर्जी में है, तैयार हैं, रात रात भर नहीं सोते हैं, जैसे डिवाइन इनसे कोई काम करा रहे हैं। सबकॉन्शियसली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन से। दोनों एक दूसरे के सेम टाइम पर इमोशंस को फील कर सकते हो, इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो, किसकी एनर्जी कब हाई है, किसकी एनर्जी कब लो है, आपको ये फील हो जाएगा और ये पता चल जाता है, ठीक है। आपके पर्सन को इस रिश्ते में आपको एक न्यू आइडेंटिटी देनी है, नई पहचान देनी है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके साथ शादी करके तो आपकी आइडेंटिटी चेंज हो गई, आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, या आपने अभी तक करियर में जो किया अब ये उसको बदल के, मतलब उसको ट्रांसफॉर्म करके और अच्छे से ग्रोन अप पर्सनैलिटीज में आप निकल गए। ये खुद तो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आपको भी करना चाहते हैं, और आपने इनको जो ट्रांसफॉर्म किया, ये आप दोनों मिलकर कुछ बढ़िया शो करने वाले हो सबको, ठीक है। लास्ट मैसेज जो है वो है द क्वीन ऑफ स्क्रोल्स। आज 3 क्वींस हैं, मां सरस्वती की एनर्जी है। जय हो मां शारदे। तो ये आपको नॉलेजेबल भी मानते हैं, इंट्यूटिव भी मानते हैं, सेक्रेट मानते हैं। हो सकता है व्हाइट कलर आपका फेवरेट है, या इन्होंने आपको कभी कॉम्प्लीमेंट किया, व्हाइट तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगता है। अभी मुझे मैसेज मिला तो बताया आपको। जल्द कोई इंफॉर्मेशन आ सकती है, अपने ड्रीम्स पर ध्यान दीजिए, आपको क्या ड्रीम्स आते हैं, एंजल्स आपको क्या कहते हैं, या पार्टनर आपसे किसी न किसी तरीके से ड्रीम्स के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या कर सकते हैं, तो आपको चीजें ध्यान से सुननी है, डिकोड करनी है। उनको लिख भी सकते हो आप जब आपको याद रह जाए, बट एक क्लियर मैसेज यहाँ पर है। दूसरा, इस वसंत पंचमी से आपके रिलेशनशिप में
चीजें ब्लॉसमिंग अबंडेंस के साथ आगे बढ़ेंगी। न्यू एनर्जी का अराइवल, न्यू थॉट प्रोसेस, न्यू फीलिंग्स, न्यू इमोशंस, एक फ्रेश स्टार्ट को लेकर, क्योंकि आप एक फेज ऐसा खत्म कर चुके हैं जहां पर चीजें बहुत बुरी तरीके से सेपरेशन में कन्वर्ट हुई हैं। अभी कैसा है कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आना है, हरियाली होना, फिर से दोबारा, जैसे क्या होता है ना, पत्ते एकदम झड़ जाते हैं पतझड़ के सीजन में, और उसके बाद दोबारा से हरियाली होती है, नया नया पौधा उगेगा, लहराएगा, प्रॉपर धूप निकल रही है, मौसम अच्छा लग रहा है, सुहाना आपको लग रहा है। वही सीजन आपके रिश्ते में भी देखने को मिलेगा, प्यारा प्यारा सा, जहां पर इक्वल फीलिंग्स, इक्वल एफर्ट्स रिश्ते में आप दोनों ही एक दूसरे को लगाते हुए दिखेंगे। वो भी आपके साथ रहना चाहेंगे और आप तो खैर इधर से रहना ही चाहते हैं, लेकिन सेपरेशन जो जिस रीजन से किया गया है, वो यहाँ पर उसके रीजंस आपके सामने आएंगे और आपको उनके आंसर्स भी मिलेंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं इस वक्त। बॉटम से 6 ऑफ फोर्सेस की एनर्जी, कुछ एंजल नंबर्स रिपीट हो रहे हैं आज, आप देख ही सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 6 की एनर्जी है, 5 की एनर्जी है। पार्टनर इमोशनली काफी ज्यादा डीपली कनेक्टेड फील कर रहे हैं इस वक्त, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, जैसे अपने इमोशंस को आपके सामने उड़ेलना चाहते हैं। एक जबरदस्त मैसेज यहाँ पे मिल रहा है मुझे, 2 ऑफ रोजेस, विंग्ड मैसेंजर्स, आपको कोई मैसेज मिल सकता है। इवन आप दोनों की फेटेड मीटिंग हो सकती है, कॉफी पे मिलना, कोर्टशिप के लिए मिलना, बाहर मिल रहे हैं कैफे में, कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह, कोई गार्डन, एक फेटेड मीटिंग जो कोई मैसेज लेकर आ रही है, कोई इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है। या ये ऐसा टाइम हो सकता है जहां पर आपके पार्टनर आपसे ओवर द कॉल कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कोई पीछे से आ गया तो कॉल कट हो गई, या अगला बंदा बोल रहा है चलो मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, नेटवर्क नहीं आ रहा, तो ये समझ जाओ कि डिवाइन की मर्जी नहीं है, तभी वो चीजें क्या है, डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार, सही से बातचीत नहीं हो रही, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं। बट ये कुछ ऐसा होगा कि आपसे बात भी करेंगे, आप भी अवेलेबल रहोगे, ये आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, और यहाँ पर जो कुछ कहना है आपको और इनको एक दूसरे को, वो चीजें आप खुलकर एक्सप्रेस करोगे, फुली एक्सप्रेस करोगे। ठीक है, तो एक फेटेड इवेंट मुझे आपके इस रिश्ते में नजर आता है, चाहे वो ऑनलाइन होता है या वो ऑफलाइन होता है, जैसा डिपेंड करता है कि आप एक दूसरे के आसपास रहते हैं या दूसरे सिटीज में रहते हैं या कंट्रीज में रहते हैं। बट दिस इज गोइंग टू बी द फेटेड इवेंट सेट बाय द यूनिवर्स, ठीक है, डिवाइन के द्वारा। और यहाँ पर मैसेंजर्स, यहाँ पर एंजल्स आपके साथ होंगे। ठीक है, लेट्स चेक आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। ये पर्सन आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। एंजल्स प्लीज गाइड करिए। नेक्स्ट एक्शन के लिए आप मुझे 5 कार्ड्स दीजिए। कार्ड नंबर 1 है 8 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 2 हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 है जस्टिस। 4 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 5 नंबर 5 अगेन रिपीट हो रहा है। जो सेपरेशन है, जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है, वो बैलेंस्ड एनर्जी के साथ रिप्लेस होगी। हेरोफेंट की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक मैं बोल भी रही थी एंजल्स को कि क्या अभी कोई एंजल नंबर नहीं देंगे आप, तो दे दिए यहाँ पे। 9 11 की एनर्जी है, जस्टिस का कार्ड आ रहा है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ा 7-8 घंटे हैवी रहेंगे, डार्कनेस में हो सकते हैं, कुछ चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कोई ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा बिजी रहे, लेकिन आफ्टर 8 आवर्स ये आपको प्रॉपर टाइम दे सकते हैं। इवन आपका इनके साथ फिर से रियूनियन हो सकता है। अगर ये एकदम चले जाते हैं, आपको रिप्लाई नहीं करते, फिर आपके मन में ये रह जाता है कि यार अपनी मर्जी से आता है जाता है, बताओ कोई बात हुई, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, इवन मैरिड कपल्स का रिकंसिलेशन भी हो सकता है। किसी लीगल सिचुएशन से रिलेटेड कोई न्यूज आप सुन सकते हो इनसे, ये आपको जस्टिस देंगे। जस्टिस के लिए स्ट्रिक्ट रहेंगे कि जस्टिस देना है, जस्टिस करना है और जस्टिस ही अब होना चाहिए। ठीक है, जो भी सेपरेशन, जो भी चीजें हुई हैं इस रिश्ते में, कुछ पुरानी चीजें रिमूव हो रही हैं, एशेस के रूप में खत्म हो जाएंगी, और यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग का साइन है, जहां पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज के साथ, हील्ड एनर्जीज के साथ आपके कनेक्शन में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे, जहां पर ये बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट होकर एक सेल्फ लव की एनर्जी में आकर आपकी तरफ कुछ ऐसे एफर्ट्स करें जो आपको न्याय देने से रिलेटेड हो, आपको क्लैरिटी देने से रिलेटेड हो किसी सिचुएशन में। ठीक है,
ये आपको काफी ज्यादा मिस भी कर सकते हैं कुछ एनर्जीज को लेकर, या पैसे को लेकर थोड़ा सा अपसेट हो सकते हैं। कैसा जस्टिस देंगे ये मेरे व्यूअर्स को? किंग ऑफ वॉन्ड्स, इस रिश्ते में फायर और पैशन आपके लिए लौट कर आएगा। एफर्ट्स लगाएंगे, बंधन से मुक्त होंगे, डर खत्म करेंगे, आपको खुद से रीच आउट कर सकते हैं। विद इन 3 डेज का टाइम आ रहा है जस्टिस का, तो खुद से मैसेज करना, खुद से आपसे मिलने आना, आपको अप्रोच करना, ये चीजें दिखती हैं। इवन यहाँ पर जो डे ड्रीमिंग के सिचुएशंस है, कंफ्यूजन के, वो चीजें ग्राउंड लेवल पर सॉल्व होंगी और ये आपको कमिटमेंट ऑफर करेंगे। कैसे? अपनी बातों को पूरा करके आपको भी काफी हेल्प मिलेगी कि ये आपके साथ इस रिश्ते में फाइनली तैयार हुए हैं या ये आपके साथ रहना चाहते हैं, तो एफर्ट्स आपको लगाते हुए नजर आ सकते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इधर भी नंबर 5 और इधर भी नंबर 5, तो यहाँ पर स्ट्रगल हो सकता है कुछ लोगों का कि आपने बचना है अपने पार्टनर से झगड़ा करने से। किसी बात को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि भाई ऐसा ऐसा झगड़ा हो रहा है, या तुम्हारी वो बात मैंने सुनी थी, तुमने ये बात बोल दी। किसी पुरानी बात को उखाड़ कर झगड़ा हो सकता है, कुछ फ्रेंड्स को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर। झगड़ा मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीजें खराब कर देंगी। आपके अंदर भी गुस्सा है और पार्टनर के अंदर भी गुस्सा है, तो दोनों जब गुस्सा करते हैं तो अकल काम नहीं करती, और वो चीजें फिर बाद में बहुत ज्यादा बदला लिया जाता है उन चीजों से, रुलाने के लिए एक दूसरे को। तो बचना इस चीज से। कोई रिश्ते में चेंज भी आते हुए दिख रहा है, 555 की एनर्जी है। आपके रिश्ते में जो भी चीजें हुई हैं वो धीरे धीरे स्टेबल होंगी, जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो हटेंगी और ये रिश्ता स्टेबल होगा, ठीक है। क्या ये रियूनियन में आएंगे, और आएंगे तो कब तक आएंगे बताएं? ये खुद ही आ रहे हैं भाई, थोड़ा सा सब्र करो। ये खुद ही आ रहे हैं पूरे इमोशंस के साथ और स्टेबिलिटी के साथ में, और जल्दी, क्योंकि टाइम फ्रेम यहाँ पर नाइट की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स के साथ बॉटम से 5 नंबर, 5 ऑफ सोर्ट्स, 5555 आ गया, और 4 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब आपके लिए स्पेशली जो मेजरली इंपॉर्टेंट होंगे वो विद इन 4 डेज के अंदर यहाँ पर आपके साथ रिकंसिलेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, जस्टिस को लेकर कुछ ये आपके साथ चेंजेस लेकर आए। इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग, कमिटमेंट इनके द्वारा आपको मिल सकती है। तो ये टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 7-8 घंटे मैंने आपको बताए हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा आपने अवेयर रहना है, ठीक है। विद इन 4 डेज कोई चेंज आपके रिश्ते में नजर आता है जो मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव होगा, ठीक है। देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। हम लेंगे अपने सेटअप पे राधा रानी की गाइडेंस। यहाँ पर मेरी श्री जी बैठी हैं, बाकी बिहारी के साथ में, कन्हैया के साथ में हूँ। क्या है गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स के द्वारा? हे राधा रानी प्लीज बताएं। एक्सपेंशन ऑफ लव, प्रेम को समझिए। प्रेम आपको कभी बेचैनी नहीं देता, कभी टेंशन नहीं देगा, कभी एक्सपेक्टेशन, कभी आपको रुलाएगा नहीं, कभी आपको डिफेम नहीं करेगा, आपको लोअर वाइब्रेशन में नहीं लेकर जाएगा कि आप पिल्स खा रहे हैं, आप सर दर्द से परेशान है, टाइम पर खाना नहीं खा रहे, आपके चेहरे की रौनक चली गई। प्रेम तो सबसे सेक्रेट वाइब्रेशन का नाम है। जब उसको गहराई से आप समझते हो तो आप अंदर से शांत हो जाते हो, आप सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर देते हो। लेकिन इसके अलावा जो भी कुछ गड़बड़ आपके साथ हो रहा है वो अटैचमेंट है, मोह है, जिससे ऊपर आप देख नहीं पा रहे हो, चीजों को सामने से कन्फ्रंट करने के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर, आए है श्रृंगार, एडिंग कलर्स इन द सोल। आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग दी गई है, ठीक है। कितनी प्यारी लग रही है श्री जी। आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डाला गया है। तो अब जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपके एक एक स्टेप करके, एक एक स्टेज के अंदर आपकी लेयर्स रिमूव हो रही हैं, और जो नई चीजें एंटर करना चाहती हैं, आपको गुस्सा त्यागने को कहा जा रहा है, आपके कर्मा साइकिल्स पूरे हो रहे हैं, आपके कार्मिक्स रिलीज हो रहे हैं, और न्यू चीजें, न्यू कनेक्शंस एंटर होना चाहते हैं, न्यू एनर्जीज एंटर होना चाहती हैं आपके लाइफ में। तो उनको होने दीजिए, क्योंकि वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी है, और वो आपको सेक्रेटनेस की तरफ लेकर जाएंगी, हीलिंग की तरफ लेकर जाएंगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप इनको अलाउ नहीं करोगे तो फिर अवेकनिंग का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने चीजों को ज्यों का त्यों ऐसे ही पकड़ा तो वो चीजें फिर भी आपसे छूट रही हैं। अगर आप उनको ओपन कर दोगे तो आप इस पे देखो, ये पाम एकदम क्लियर है। जब इस पे कोई चीज रुकेगी, इट मीन्स उसके अंदर बल बहुत होगा, वो खुद रुकेगी, क्योंकि इसमें रोकने वाला कोई नहीं, और आपने इधर रोक के रखा तो क्या, ये दम घुटने की एनर्जी है। तो फ्री कर दीजिए अपनी सोल को। जो चीज आ रही है सेक्रेड होकर, डिवाइन भेज रहे हैं,
ऐसे डाउनलोड्स आ रहे हैं, ऐसी सिंक्रोनिसिटीज मिल रही है, उनको अपने लाइफ में लेना है, बट किसी भी भ्रम के साथ उनको जोड़ना नहीं। अपने सोल के एक्सपेंशन के लिए आपको बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है राधा नाम का जाप आप कर सकते हैं। रीबर्थ होना आपका स्टार्ट हो जाएगा, मतलब रीबर्थ का कि आपका जन्म दोबारा से, आप एशेस से फिर से फिनिक्स के जैसे आगे बढ़ोगे। एशेस में हर चीज कन्वर्ट हो जाती है, अंत ही आरंभ बन जाता है। तो यही स्टेज फिनिक्स की है, यही स्टेज रीबर्थ की है। तो ये वक्त है डिवाइन को सब कुछ सरेंडर करने का। वो अच्छे से जानते हैं, हमारी हमारी श्री जी अच्छे से जानती हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। लेकिन आपको कुछ भी गलत देना भगवान की जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो आपके स्वामी है, वो आपके सर्वस्व है, इस पूरे ब्रह्मांड के माता पिता हैं, तो वो आपको कभी गलत नहीं दे सकते। चाहे आप उसके लिए बुरा मानेंगे, कुछ भी करेंगे, वो आपको वही देंगे जिनसे आपको खतरा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप अवेकनिंग में ऑलरेडी बहुत दर्द फेस करते हैं। ठीक है, तो जो आप तक आएगा वो आपका होकर सही तरीके से ही आएगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। तुलसी रानी सेक्रेट मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। घर में तुलसी के पौधे की पूजा करिए, चाय में डाल के यूज कर सकते हो, शहद में डालकर, अदरक मिक्स करके, खांसी आपका ठीक हो जाएगा, गला आपका ठीक हो जाएगा। मोर पंख की एनर्जी है तो हीलिंग थ्रू नेचर, थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, और बिल्कुल छोड़ के इस लाइक कि मुझे हील करना है अपने आप को, क्योंकि बाहर आपने बहुत कुछ देखना छोड़ दिया। इस दुनिया में कितना कुछ है जो आप अपने लव लाइफ के चक्कर में भूल गए। कितने सारे लोग हैं, खुद प्रकृति आपको प्यार करना चाहती है, आपका स्पर्श करना चाहती है, लेकिन आपने क्या एक कोना पकड़ा हुआ है घर का कि उधर ही बैठना है, मोबाइल चलाना है, ये करना है, वो करना है। तो थोड़ा बाहर निकलो, हील करो अपने आप को। ठीक है, ओनली लव, नो एक्सपेक्टेशन। तो एंजल्स कह रहे हैं कि प्यार करने पे तो आपका अधिकार है, लेकिन बदले में वैसा आपको मिले, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि प्यार करना एक कर्म है, प्यार करना मनुष्य का स्वभाव है। और भगवान ने एकदम क्लियर कहा है कि निष्काम भाव से कर्म आपके दायरे में आता है, वो आपकी करने की ड्यूटी है। लेकिन आपको बदले में क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस लिए मिलेगा, इन सब चीजों पे, फल पे आपका कोई अधिकार नहीं है। आप किसी से प्यार करते हैं, सामने वाला आपसे प्यार करे ही करे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। फिर वही बात हो जाती है कि जो सिर्फ प्रेम करते हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, वो कभी करवटें नहीं बदलते, वो कभी नहीं रोते, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने विदाउट एक्सपेक्टेशंस अनकंडीशनल किया। लेकिन जितने भी प्यार के चक्कर में मोह में फंसते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा पार्टनर को मैंने ये बात बोली है तो मुझे कॉल करे या मैसेज करे, क्योंकि प्रेम क्या है, ओपननेस का डोर है, पूरा ओपन है, आर पार आप इसके प्रेम के अंदर देख सकते हो, मोह के अंदर नहीं देखोगे। मोह के अंदर तो आप अपनी तरीके से ही देखना चाहते हैं, सामने वाला अपने तरीके से देखना चाहता है, तो चीजों में झूठ भी बोलता है इंसान। फिर लगता है कि यार ये चीजें इसने क्यों नहीं बताई, जब मैं इसके साथ इतना लॉयल था या लॉयल थी, तो इसने चीजों में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रखी, इसने क्यों छुपा ली इतनी बड़ी बात। फिर आगे जाकर वही छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है। तो सबसे अच्छा तो ये है कि विदाउट एक्सपेक्टेशंस करो, कम से कम चैन से सोओगे, एक अंदर सोल सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आपने सामने वाले को ईश्वर बना दिया। ईश्वर दोनों ही बनाएंगे, प्यार करने वाले सामने वाले को पूछ रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद के साथ अगर कर रहे हो तो उम्मीद में चांसेस होते हैं ट्रिगर के, और वही आपके सोल को धक्का लगाने के लिए काम करता है। तो उससे बचो। ठीक है, चंदन तिलक की एनर्जी है, तो अगर आप वैष्णव हैं तो चंदन तिलक लगा सकते हैं। अगर घर में कोई भभूत है, कोई भस्म है, बेसिकली यहाँ पर हर तरह की तिलक की बात की गई है। आपको नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, आपके आसपास कोई सिद्ध मंदिर है तो मंगलवार शनिवार चले जाओ, जैसे हनुमान जी का मंदिर है वहां से भभूत आप ले आए, या कहीं कोई आप घर में पूजा पाठ करते हो, अग्यारी करते हो, उस भभूत को इकट्ठा करके उसको चार्ज कर लो और थोड़ा सा भभूत रख लो, बहुत सारा हो जाता है, और उससे रोज अपना तिलक कर लिया आपने, उसको अफर्म कर लो, उसके अंदर गंगा जल का छींटा लगा दो, उसके अंदर उसको पूरा, मतलब उसमें छींटे भी लगा सकते हो, उसको 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप उसको उतारा करके, मतलब उसको घुमा के उसके ऊपर से उसको आप चार्ज कर सकते हो। ये भी कर सकते हो आप, जो अग्यारी और वो सामग्री वाला जो भभूत होता है उसको भी यूज कर सकते हो।
मंदिर में कहीं गए हो, साईं बाबा की भभूत है आपके पास में, माँ काली की उसकी पूजा की भभूत है, यूज कर सकते हो। आपकी एनर्जी, आपका ऑरा क्लिंजिंग, आपको नेगेटिविटी रिमूव करने में बहुत मदद करेगी। चंदन का तिलक भी है, वो भी आप कर सकते हो। देखो, शास्त्रों में एक बड़ी कमाल की चीज है, और मैं इसको स्पिरिचुअल लेवल पे आज फील करती हूँ कि ऐसा क्यों है। ये तिलक जो लगाया जाता है वो सेंटर पॉइंट इधर ही होता है, ठीक है। ये जो स्थान है ये आत्मा का स्थान है, तो एक तरह से बोलूं तो आप अपनी सोल की कॉन्शियसनेस को तिलक से एक्टिवेट करते हैं। तो उसको आप लगा सकते हैं, और आप तब तो बिल्कुल ही लगा सकते हैं जब आप लो फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। हर हर महादेव।